हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं और इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसमें प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित यह सीरीज़ मैंने ली हुई है और यह आप लोगों का टेस्ट पेपर पहला है। तो आप लोग देखिएगा आप लोगों की कितनी तैयारी है, और अगर आप लोगों का तैयार नहीं है तो आप लोग इसे एक कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, आइए सभी लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विजय तेंदुलकर की रचनाएं कौन सी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वह है घासीराम कोतवाल, बी है हल्ला बोल, सी है ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो जो विजय तेंदुलकर की रचनाएं इसमें पूछी गई हैं कौन सी है, तो देखिए जो घासीराम कोतवाल और हल्ला बोल या दोनों जो रचनाएं हैं वह विजय तेंदुलकर की हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वह कौन सा सही है, ए और बी दोनों सही हैं। फिर पूछा गया है लहरों के राजहंस किसकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लहरों के राजहंस किसकी रचना है। इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद और राकेश गोस्वामी। तो जो लहरों के राजहंस है यह किसकी रचना है, मोहन राकेश की। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मोहन राकेश। ठीक है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है, मोहन राकेश की। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंधा कुआं एवं राक्षस का मंदिर प्रमुख रचना किस रचनाकार की है। ठीक है, कौन कौन सी, अंधा कुआं और राक्षस का मंदिर। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण है इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, अंधा कुआं एवं राक्षस का मंदिर। ठीक है, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण की। अंधा कुआं एवं राक्षस का मंदिर किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण की प्रमुख रचनाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है। तो इसमें देखिए चारों दी गई हैं। पहला कौन सा है, सज्जन, दूसरा अंधा युग, तीसरा कामना और चौथा कौन सा दिया गया है, एक घूंट। तो इसमें जो सही आंसर हमारा है वह क्या है, अंधा युग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंधा कुआं, अगर अंधा कुआं आए आप लोग याद रखिएगा, अंधा कुआं आए तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आप लोग लगाइएगा, और अगर डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना पूछी जाए कौन सी है, तो अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है। ठीक, इसमें ये रचनाएं दी गई हूँ। पहली है अब और नहीं, और दूसरी है टूटते परिवेश, तीसरी है ए और बी दोनों। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, जो अब और नहीं और टूटते परिवेश या दोनों रचनाएं किसकी हैं, या दोनों रचनाएं विष्णु प्रभाकर की हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, ए और बी दोनों। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योत्सना एवं रजत शिखर किस रचनाकार की रचना है। ठीक है, कौन कौन सी, ज्योत्सना और रजत शिखर, कौन सी, ज्योत्सना और रजत शिखर। ऑप्शन कौन कौन से इसमें, शिवनंदन सिंह सहाय, बी है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है उदय शंकर भट्ट और चौथा है कोई नहीं। तो ज्योत्सना एवं रजत शिखर जो है वह सुमित्रा नंदन पंत जो है इनकी रचना है। किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की। कौन सी, ज्योत्सना एवं रजत शिखर। ठीक है, हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी नहीं है। तो इसमें रचनाएं दी गई हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, यह तीनों रचनाएं किसकी हैं, यह तीनों रचनाएं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। ठीक है, और अब पूछा क्या इसमें गया है कि कौन सी नहीं है।
तो जो कृष्ण सुदामा नाटक है, जैसा कि ये जब तीनों इनकी रचनाएं हैं तो बची कौन सी, बची ये कृष्ण सुदामा नाटक। तो जो कृष्ण सुदामा नाटक है यह इनकी रचना नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या है, फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, देखिए संग्राम, चंद्रहास, प्रहलाद चरित्र या करुणालय। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है, वह है करुणालय। करुणालय किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उदय शंकर भट्ट की रचनाओं को पहचानिए। ठीक है, ये इसमें रचनाएं दी गई हैं, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सी रचना उदय शंकर भट्ट की है। अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित, कल्याणी एक परिचय, बी है मत्स्य गंधार, विक्रमादित्य, विश्वामित्र, शक विजय। तीसरा है मौका परस्त, चीफ की दावत, भटकती राख, खून का रिश्ता, और चौथा क्या है आकाशद्वीप, पुरस्कार, इंद्रजाल और आंधी। ठीक है, तो आप लोगों को बताने हैं कि ये किसकी रचना है, उदय शंकर भट्ट की रचना कौन सी है। तो जो मत्स्य गंधार है, विक्रमादित्य है, विश्वामित्र है और शक विजय है, यह चारों रचनाएं किसकी हैं, यह रचनाएं हैं उदय शंकर भट्ट की। ठीक है, फिर हम लोगों को सही मिलान करना है। तो पहले देखिए दिया गया शक विजय, संगीत, शाकुंतल, विद्या सुंदर और आधे अधूरे, ये चारों रचनाएं दी गई हैं। अब इनके जो सही रचनाकार हैं उनको आप लोग देखिएगा कि कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, तो जो शक विजय रचना है यह किसकी है, यह है उदय शंकर भट्ट की। फिर दूसरी आती है संगीत शाकुंतल। संगीत शाकुंतल किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक, विद्या सुंदर किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और आधे अधूरे किसकी रचना है, मोहन राकेश की। आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, इस सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है निठल्ले की डायरी नामक कहानी के रचनाकार कौन हैं। कौन सी, निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी नामक कहानी के रचनाकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी, हरिशंकर परशाई, जैनेन्द्र या अमरनाथ। तो जो इसके रचनाकार कौन है, हरिशंकर परशाई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी कौन सी है, तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा कौन सी है, बिखरे मोती, उन्मादिनी, पापी पेट और ये सभी बताइए किसमें कौन सा सही है। तो इसमें ये सभी है जो है ये सही है, यानी बिखरे मोती, उन्मादिनी और पापी पेट ये तीनों किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। फिर आता है पानवाला कहानी किसकी रचना है। ठीक है, पानवाला कहानी के रचनाकार कौन है, सुदर्शन, सुमित्रानंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद्र या जैनेन्द्र। तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है। तो जो बंद गली का आखिरी मकान है वह किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की, धर्मवीर भारती की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका जो सही आंसर है वह है धर्मवीर भारती की। फिर अगला क्वेश्चन है मिलान करना है आप लोगों को, कहानी है एक इधर कहानीकार दिए गए हैं। तो देखिए कहानी कौन सी है, गुलबहार, राजा भोज का सपना, गुंडा और आत्माराम। तो जो गुलबहार है वह किशोरीलाल गोस्वामी की है। राजा भोज का जो सपना है वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। ठीक है, और गुंडा जो है वह जयशंकर प्रसाद की है और आत्माराम मुंशी प्रेमचंद्र की है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है खून का रिश्ता, भटकती राख, चीफ की दावत और मौका परस्त किस कहानियों के लेखक कौन हैं। तो देखिए इनके ऑप्शन सुदर्शन, अमरकांत, भीष्म शाहनी या कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है भीष्म शाहनी। अद्भुत अपूर्व सपना कहानी किस लेखक की है। तो इस भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म शाहनी, रामचंद्र शुक्ल या सभी। तो अद्भुत अपूर्व सपना जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी है। अगला है क्वेश्चन, कौन सी उपन्यास भीष्म शाहनी की है, तमस, झरोखे, कड़ियाँ या सभी। तो जो ये सभी हैं ये उपन्यास जितने भी हैं यह भीष्म शाहनी के हैं।
अगला क्वेश्चन है, शरद चंद्र की कौन सी उपन्यास नहीं है? देवदास, चरित्रहीन, विपात और परिणीता। तो देवदास, चरित्रहीन और परिणीता इनकी उपन्यास हैं, और ये जो है विपात, ये इनका उपन्यास नहीं है। अगला है, मृगनयनी झांसी की रानी नामक उपन्यास किस ने लिखे हैं? और इनमें ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत नागर और सुमित्रा नंदन पंत। तो जो इसका सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। तो फ्रेंड्स, आज ये जो हमारा पहला टेस्ट पेपर है या 20 प्रश्नों का था, और यह यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन डाउट लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ अन्य लोगों का भी भला हो और मैं भी आप लोगों के साथ मोटिवेट होती रहूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।